नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके पीजीटी हिंदी और लैंग्वेज टीचर के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है। प्लीज़ एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और एक एक करके आंसर दीजिएगा। 10 क्वेश्चन हैं, 10 में से आपके कितने मार्क्स बनते हैं मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आपने परीक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस ऐप पर आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम की, एचपी टेट टीजीटी आर्ट्स की, एचपी पुलिस कांस्टेबल की, एचपीजी के पावर पैक करंट अफेयर्स मिल जाएगा। साथ ही साथ अन्य जो मॉक टेस्ट हैं वो भी मिल जाएंगे। बस करना क्या है, आपको इस ऐप को डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैक्सिमम जो है वो 20 टेस्ट हैं इसमें, टेस्ट सीरीज़ में 279 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज़ है। लेकिन जैसे ही आप जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो यही जो टेस्ट सीरीज़ होगी आपको 140 रुपीज़ की पड़ेगी। तो आपके लिए, सभी के लिए टेस्ट सीरीज़ बनी है। तो जाइए इसको डाउनलोड कीजिए ऐप को और जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ कीजिएगा। आपको जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो आपको बता देती है कि हम कितने पानी में है। तो टेस्ट सीरीज़ ओनली फॉर आपको जो है आंकने के लिए कि कितना हम जो है स्टैंड करते हैं कहीं पर, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कीजिए, आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता लग जाएगा। 150 क्वेश्चंस जो होंगे एक टेस्ट में होते हैं वैसे, बट आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज़ जो है उसके लिए लाभदायक रहती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इनमें से कौन वीरगाथा काल का कवि नहीं है? इनमें से कौन जो है वीरगाथा काल का कवि नहीं है? तो देखिए, जो चंद्रबरदाई है वो आपके वीरगाथा काल के कवि नहीं है। तो ये चंद्रबरदाई आपको याद रखने हैं, पृथ्वीराज रसो इन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है। तो ये जो कवि है वो वीरगाथा काल के कवि नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लैंग्वेज टीचर से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स है वो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएंगे, आप वहाँ देख सकते हैं। और ये लैंग्वेज टीचर जो भाषा अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, एचपी टेट टीजीटी आर्ट्स की, मेडिकल जो आपका लैंग्वेज टीचर होता है सेंट्रल में, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, उसके लिए तैयारी है ये, ठीक है। क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? इनमें से कौन सी जो है कबीरदास की भाषा थी? तो जो कबीरदास अपनी भाषा यूज़ करते थे वो आपकी सदुक्खड़ी थी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कबीरदास की भाषा कौन सी है? सदुक्खड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवा बावनी के रचनाकार। शिवा बावनी एक पुस्तक है, उसके रचनाकार कौन है? तो देखिए, उसके रचनाकार हैं आपके भूषण। शिवा बावनी किसके द्वारा लिखी गई? भूषण के द्वारा लिखी गई। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सखी वे मुझसे कह कर जाते। ये कविता, एक पंक्ति है, सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये प्रस्तुत पंक्ति जो है वो उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सखी वे मुझसे कह कर जाते बाय मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन से थे? तो वो थे आपके छंदों से मुक्त कराने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तितली किसकी रचना है? तितली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लैंग्वेज टीचर के एग्जाम में, एलटी के एग्जाम में। तो तितली जो है आपकी किसकी रचना है वो यहाँ पे पूछी गई है। तो जो तितली जो रचना है आपकी वो जयशंकर प्रसाद जी की है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। ये एक पंक्ति है, इसके रचयिता कौन है? हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। दीवानी की बात हुई है तो जनरली लेडीज़ होगी कोई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मीराबाई की जो है ये पंक्ति है। कृष्ण जी की जो है प्रेमिका थी, समझ लो एक तरह से उनको प्रेम करती थी। तो मीराबाई जो है, मीरा जो है उनकी पंक्ति है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, उनकी ये पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम नाव तत्सार है। राम नाव तत्सार है, इस पंक्ति किसके द्वारा, यह पंक्ति किसके द्वारा दी गई? तो ये पंक्ति दी गई कबीर द्वारा। कबीर द्वारा ने कहा था राम नाव तत्सार है अपनी कविता में, अपनी पुस्तक में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके में भी आता है कि हिंदी का जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था उर्तंड मार्तंड। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता कौन है?
तो उसके रचयिता हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपको आंसर की दी हुई है लास्ट में, अगर कोई गलती हो गई उसमें तो माफ़ कीजिएगा मुझे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।